चलो बना के दिखाओ। देखो, तू वो एज्यूम करवाला नहीं, डिटेल बना के दिखाओ। यस सर। तुम वहां एक्स नहीं एन करो। एन का क्यू और एन का स्क्वायर। एन का क्यू और एन का स्क्वायर लास्ट में लिखिएगा, ठीक है ना। आया सबका? भाई साहब आया? आगे भाई साहब। भाई साहब लाइए, धान धान लाइए, और बात तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बोलो बोलो, आया? आया? सबका आया? सबको मजा आया? आपको नहीं आया? आपका कहाँ रह गया? भाई साहब आपका कहाँ रह गया? आ गया? क्या आया? लगता है बहुत लोग बहुत दूर से मंगा रहे हैं क्या? आउट ऑफ दिल्ली? जल्दी लाइए, जागते रहिए, सोइएगा नहीं, जल्दी लाइए। सबका आ गया? भाई साहब का आया? नहीं आया? अब तो बहुत दिन बाद आए तो कैसे आएगा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, टू सो ऑन, एन का क्यू, नेचुरल नंबर का क्यू का सम याद है क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यस, होल स्क्वायर, सॉरी, मतलब 2 बार होता है। क्या होता है? 2 बार होता है। यस और नो? ओके। अरे भैया सबके नीचे में क्या था? तो भैया ये तो इसके भी नीचे था ना, तो यहां लिख दूं n इंटू एन प्लस 1, हाँ या ना? ये सब मिलाकर एक ही है, तो एक बार डिवाइड कर दिया। यस और नो? फिर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टू सो ऑन, n का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है? याद है? बोलो बोलो, क्या होता है? भाई सब कुछ होता है क्या? हाँ, बोल नहीं रहे कुछ। अरे होता है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/, क्या नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम यही होता है? पक्का? सच्चे मुच्चे भाई? तो लिख दिया सच्चे मुच्चे हमने भी। और सबके नीचे क्या था? n इंटू एन प्लस 1। यस और नो? ठीक है ना? सबके नीचे n इंटू एन प्लस 1 था, तो यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। क्यू वाले के साथ भी था और स्क्वायर वाले के साथ भी था। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? और जाने वाले को किसी ने रोका है क्या? तो मैं क्यों रोकूं? भेजो इसको। भेज दिया। यहां जरा गुना करना भाई। गुना 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 करो, कितना आ गया? n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 2 जा माइनस, यहां पर क्या भैया? 2n प्लस 1/, यस और नो?
सबको यस ना? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? इसका एलसीएम भाई जी, एलसीएम भाई साहब, भाई साहब आ गए। 12 को 4 से भाग दीजिए और 3 से गुना कीजिए। 3n² प्लस 3n, यस और नो? ठीक है ना? 12 को 4 से भाग 3 आएगा ना, 3 से गुना कर दिया। अब 12 को 6 से भाग दीजिए। 6 दूनी बोलो 2, 2 से -2 से गुना करो तो क्या हो गया? माइनस का और माइनस का। भैया समझ में आ गया? 6 दूनी 12, 2, 2 से गुना किया 4, 2 से गुना किया 2, लेकिन हम माइनस से गुना करते भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों हो जाएगा माइनस। यस और नो? यस और नो? यस सर। बोलो बोलो क्या आ गया? 3n², 4 में से 3 गया, -n -2 डिवाइड बाई 12। यहां तक कोई दिक्कत? किसी भाई बंधु को समस्या यहां तक? नो। अब इसके फैक्टर होंगे तो ठीक है और नहीं होंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आप तो ऐसे बनाने वाले हो नहीं, वो तो हम समझ ही रहे हैं। ठीक है ना? आप तो बस इंतजार करो कि आंसर कब लिख दे, बोल देंगे हम यही है। ठीक, तो आइए फैक्टर होता है, क्या होता है? हाँ फैक्टर होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यस और नो? तो भैया सुन लीजिए, फैक्टर करना हम आगे सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाती है समीकरण में, तो आप दुखी मत होइएगा, इंतजार कीजिए वो दिन का। ठीक है? चलिए तो फैक्टर कर दूं। कैसे करते हैं? इन दोनों को गुना करते हैं, 3 दूनी, और यहां पर 1 है, और उस 1 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके 6 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए। यस और नो? तो लिखो 3n² और -1 है तो इसको क्या लिखेंगे? 3n और प्लस 2n, ऐसे लिखेंगे ना? 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा कि नहीं? बोलो ना जी। ए जी, अजी बोलिए ना। आया। अब ले लीजिए कॉमन, 3n। कितना कॉमन आ गया? यहां 3n है, 2 बार n, 1 n बचेगा तो n माइनस, और यहां से भी ले लीजिए जी 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? n माइनस। भैया जी दोनों में क्या कॉमन आ गया? यहां भी n-1, यहां भी n-1, n-1 कॉमन, और यहां बचेगा 3n प्लस, और नीचे में कौन? 12। यस और नो? बोलो बोलो आया? सबका आ गया ना? ये था डिटेल। हम जानते हैं कोई नहीं बनाएगा डिटेल, है या नहीं? तो आप कैसे बनाओगे? क्या मानोगे? n = पहले इसको छाप लो तो बोलेंगे n = छाप लिए, अरे वाह, और मान के बना लिए, वाह। तो हम कभी जिंदगी में कोई कसम भी दे देगा तो भी नहीं बनाएंगे डिटेल में। आपको करें, आप सोचो, कभी मत बनाइए डिटेल में, कसम भी दे देगा मत बनाइएगा। सीधे n = क्या मानिएगा? n = 1 मानिएगा, तो 1 - 1 और 1, अरे कुछ लिखो यार, जब ऊपर ही 0 हो गया काट के निकाल दो। 0 कर दो गर्दन को, इधर आओ, 0, तो सब 0 क्या हो जाएगा? सब 0। यस और नो? ठीक है, तो भैया वहां से n का वैल्यू 1 पुट करने पर वहां पर कितना आया? तो जिस ऑप्शन में n का वैल्यू 1 पुट कर जिससे 0 आए वही आंसर। यस और नो? तो 1 - 1 और 0 किसी से गुना करो, सब क्या हो जाएगा? तो क्या इससे 0 आ रहा है? तो ऐसे करके ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, जिस ऑप्शन से 0 आ जाए वही अपना आंसर होगा। यस और नो? समझ में आया सबको? देवी सज्जनों, आ रहा सबको ना? जाग रहे हैं सब ना? ठीक है, बातचीत तो कोई नहीं कर रहा है, आ रहा है भाई साहब? ठीक है, छाप लिए सब लोग? तो आगे चलने की अनुमति है? अरे एक और दे दिया, अरे इसमें भी x लिख दिया है का? चलो तो इसको x मान के बना लो। x और n में कोई अंतर?
बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है। एक हम पूछ रहे हैं, हम आंसर पूछ रहे हैं। डिटेल बना कर दिखाओ। नहीं चाहते ना नाना, हम समझ रहे। ओके, सभी का आगे है। क्या कोई दिमाग लगा रहा है? लगाओ, खराब हो जाएगा तो मत बोलना हमको। सबका आया। भाई सब धाए धाए काट रहे हैं, बिल्कुल क्या बात है। चलिए, सबका आ गया, बहुत अच्छा। मैं बनाऊं 1 1 2 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, n का क्यू, x का क्यू। तो क्या हो गया, कितने टर्म्स हैं? x, तो इसका सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x लिखा है, n नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तो आप x इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब भाई साहब यहां पर n न लिख के x लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप वहां n के प्लेस पर x मान लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या भाई चलेगा? कंफ्यूजन तो नहीं ना, चलेगा। तो भैया नेचुरल नंबर का क्यूब का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x है तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो 2 बार लिखे, लेकिन नीचे में कौन है? नीचे में x इंटू एक्स प्लस 1 है या नहीं? तो नीचे लिखेंगे कि नहीं? तो लिख दिया। अब क्या है? 1 2 3 टू सो ऑन x नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का सम को पता है क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना। तो यहां पर x इंटू एक्स प्लस 1/2 लिखेंगे, हाँ या ना। यहां n नहीं है, क्या है? x है। n नहीं है, क्या है? x है। तो हम क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स प्लस 1/2, हाँ या ना। और सबके नीचे में क्या था? तो x इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं, बताइए? लिखेंगे भाई या नहीं लिखेंगे? तो जानने वाले को किसी ने रोका है? मैं क्यों रोकूं, मैं भी भेज देता हूं, जा भागो। भाग गया, ठीक। अब यहां गुना करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 और 2 दूनी 4 है ना, मतलब 2 दूनी 4। अरे वही मतलब है, समझा करो, फीलिंग समझो, ठीक है ना। समझ में आया? यहां 1/2 है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? दिखाई दे रहा है? तो यहां 2 लिख दो। भैया इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर तो आप क्यों करोगे? छोड़ दो ऐसे ही, है ना। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यही आंसर हो गया। अब आप इसे जब एज्यूम करके बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? x इक्वल टू क्या मानेंगे? x का वैल्यू वन, तो 1 और 1 और 1 और 1 काट के क्या हो गया? 1 और 1 11 नहीं 2 होता है। 1 और 1 2, तो 2/2 कितना आ गया? 1। तो हम सब जगह x का वैल्यू 1 पुट करें, जिससे 1 आ जाए वही तो पुट करो। 1 1 2 और 2, ऊपर 4 नीचे 4, कट के आया खाली 1। यस और नो, जिससे 1 आ जाए वही आंसर। यस और नो में आंसर दीजिए। समझ में आया? सबको मजा आया? आपको भी आया? वेरी गुड। थोड़ा क्यों, पूरा आना चाहिए था। समझ में आया भाई साहब? चलें आगे। सबको समझ में आ रहा ना? नहीं आए तो हाथ उठाइएगा, हम नहीं पूछे कभी, गलती से कभी नहीं पूछे। तो ऐसा नहीं कि आप गलती से हाथ ना उठाएं, उठा लीजिए हाथ, है ना। ठीक है, ठीक है। चले भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, उसके बाद आगे चलेंगे। ए भाई, अंत भला तो ऐसा लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं कि डेली भला हो, अंत ही क्यों।
चलिए धाएं 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 धाएं। देखो हमको 0 0 मत बोलो, तुम अपने से पर डिटेल बनाओ, उसके बाद बात करो हमसे। आदत खराब कर लिया सब, 0 बना के बैठे रहता है। ए भगवान कब सीखेगा सब? बोलो बोलो आया, सबका आया, आ रहा ना जी? या सिर्फ टुकड़ टुकड़ देख रहे हो? अजी बनाइए, खाली टुकड़ टुकड़ देखने से काम नहीं चलेगा कि आप आंसर लाइए हम 0 पुट कर देंगे। बनाइए फटाफट। क्या आ गया? इसका फैक्टर आ जाएगा, निकालो। 2 - 1 कर दो। बोलो बोलो आया। कोई नहीं ला रहा है, सब टुकुर टुकुर देख रहा है। बल्ली का बकरा हम ही को बनवाएगा। ठीक है, चलो मैं बना के दिखाता हूं, आ जाओ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 ऑन n का क्यूब। नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होता है? बोलो। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। होल स्क्वायर बोले तो, होल स्क्वायर बोले तो 2 बार बोले तो, और सबके नीचे कौन है? n इंटू n प्लस, ये तो सबके नीचे रहेगा, यस और नो? माइनस, यह है 1 2 3 4 5 n तक। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल। क्या होता है सब नेचुरल नंबर का? अरे बोलते काहे नहीं है? अजी बोलने में काहे को शर्माते हैं जी? अरे मुंह छिपा के बोल दिया करो, हम सुन लेते हैं। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/, और सबके नीचे कौन था? ए भैया सबके नीचे कौन? जो था वो गया काम से, है? अब यहां n से गुना करो, कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई -1/, एलसीएम n स्क्वायर प्लस n माइनस का 4 को 2 से भाग दें। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो पूछिएगा। हमसे कभी गलती हो सकता है कि हम आपसे ना पूछें, लेकिन आप अपनी गलती मत करिएगा कि ना पूछें, पूछिएगा जरूर। ओके भाई साहब, ये फैक्टर हो रहा है ना? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस n बचेगा ना? हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अब यहां से n कॉमन ले लूं, n कॉमन लूंगा तो n प्लस क्या बचेगा? 2, और हम -1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 डिवाइड बाई, दोनों में से कॉमन क्या आ गया? n प्लस 2, और यहां क्या बचेगा? n माइनस 1 डिवाइड बाई, ये आंसर हो गया आपका। तो आके बैठा आंसर। n का वैल्यू क्या मानेंगे? 1। n को क्या मानेंगे? तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आया? जिस ऑप्शन से 0 आए वही आंसर होता है। मान लो 1 - 1 0 इंटू कुछ भी, बोलो हीरो। हाँ सुनना, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? आशा करते हैं ऐसे कुछ भी बना के दे दे, आप छोड़ेंगे नहीं, दड़ा दड़ा के लाएंगे। क्या आप ला सकते हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, छाप लिए भाई साहब। तो चलें आगे, चलें भाई साहब, चलिए। तो हम आगे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग भी तैयार हैं? ये था बकवास टाइप, ठीक। सुनिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या सिखा रहे हैं? नंबर सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक नंबर सिस्टम जो अभी पढ़ाते हैं, ये है मतलब फिगर वाला, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। और एक नंबर सिस्टम आएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या आएगा? वो आगे 5-6 चैप्टर बाद आता है, अभी नहीं आता, कई चैप्टर बाद आएगा नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम। मतलब एपी का भी क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन फिर से आएगा, लेकिन वो लैंग्वेज वाला आएगा। क्या आएगा?
लैंग्वेज वाला। तो वो दुखी मत होइएगा कि खत्म हो गया, नहीं, खत्म तब होगा जब तक पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। ओके, आइए, तो डरिएगा नहीं। अच्छा, जैसे ए बी सी आर इन एपी, एबीसी एपी में है। एबीसी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है। तो एपी क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो सब क्या आएगा? इक्वल आएगा, हाँ या ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, यदि माइनस करेंगे तो सब इक्वल आएगा, तभी तो एपी है। और इसने कहा कि आर इन एपी, मतलब एपी में है। यदि एपी में है तो डिफरेंस आर इक्वल, डिफरेंस दोनों का जो आएगा वो अंतर बराबर होगा। यस और नो? ये बी और इधर आके माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, माइनस आके प्लस, तो क्या हो गया? 2b, इधर आके क्या होगा? सी प्लस, इधर आके क्या होगा? बी और बी 2b जाके सी प्लस ए। तो भैया b इक्वल टू क्या हो गया? सी प्लस ए बाई, मतलब एपी में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है, बीच का जो टर्म होता है, वो फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होता है। मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म जो आता है वो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा, मतलब सी प्लस ए बाई एवरेज, मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, है ना। तो द मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना। बीच का टर्म जो होगा, बीच का पद जो होगा, वो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा, मतलब दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। यस और नो? तो याद रखें, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप ऐसे करके इसे हल कर सकते हैं, जैसे ये। कहा 12 2x माइनस 1 एंड 18 आर इन एपी। ये एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान धाई धाई निकाले। कैसे निकालेंगे? आ गया तो बैठाओ, चाय पानी पिलाओ। आ गया तो सबका आ गया, देवी और सजनों, सबका आ गया। बोलो बोलो, आया? यस, सबका आ गया होगा। मिडिल टर्म, दैट मीन्स 2x माइनस 1 इज द मिडिल टर्म, इज द एवरेज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बीच का पद प्रथम और अंतिम पद का औसत होता है कि नहीं होता है? तो बीच का पद क्या है? 2x माइनस 1। ये क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट का औसत। औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। यस और नो? तो ये बकवास ऐसी फालतू में दे दिया हूं। ऊपर जोड़ कितना आ गया? 30। 30 बटा में 2 कितना हो गया? 15। तो यहां लिख दो 15। 15 में एक जगह जोड़ दो, 15 में जोड़ो 16, 2 से भाग दे दो, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया। यस और नो? तो ऐसे करके x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आपको समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? मजा आया? भगवान सबको जो भी करे सही करे। समझ में आया? तो चले आगे। सबका आगे भाई साहब को पूछा है, बोलिए। हाँ, ये फार्मूला हो गया एपी का, है ना, कि मिडिल टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट लास्ट सम डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मिडिल टर्म निकल गया। मिडिल टर्म जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला ही बन गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर, इतना बराबर इतना प्लस इतना डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से 30 बटा में 2 15 आ गया, एक जोड़ दिया 16, 2 से भाग दिया तो 8 हो गया। ठीक, तो ऐसे करके x का वैल्यू 8 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में सबको आ गया? आगे चले, अनुमति है पीछे वाला भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, चले आगे। 8 आ गया। चले, अभी हमने एपी पढ़ा। एपी अभी आगे भी कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा,
और नंबर सिस्टम लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी आएगा, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे आपसे जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। किसका? जीपी के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आगे पढ़ने को मिलेगा, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे एपी का, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी भी एपी द्वारा आएगा थोड़ा सा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। आइए जीपी देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सब तैयार हैं? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर, क्या नाम है हिंदी में? गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाम सुनो, नाम सुनो। जैसे उसमें था हिंदी में एपी का समानांतर, समान अंतर। दैट मीन्स उसमें क्या था? एपी में डिफरेंस आर इक्वल। समान, हिंदी बिल्कुल क्लियर कर दिया, समांतर, समान अंतर, सब में डिफरेंस बराबर था, एपी में था ना। वैसे इसका नाम है हिंदी में, एकदम हिंदी क्लियर कर रहा शब्दों को। देखो, गुणोत्तर, गुण, गुणोत्तर, गुणा उत्तर मतलब आगे वालों में, उत्तर मतलब, हाँ उत्तर मतलब आगे वालों में, ठीक है ना। तो जैसे कहा गुणोत्तर, गुणा करते जाओ एक निश्चित संख्या से सभी आगे वाले में। मतलब क्या? मतलब यह है कि जीपी उसको कहते हैं जिसमें एक निश्चित नंबर से, एक सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे सपोज यहां पर 1 लिख दिया, तो 1 को दुगना करो, कितना हो जाएगा? 2, 2 को दुगना करो 4, 4 को दुगना करो 8 को दुगना करो। आपने क्या फीलिंग किया कि एक सब में एक निश्चित संख्या से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है, क्या या गुना कर रहा है? क्या कर रहा है? गुना या भाग दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। भाग भी करेगा तो भी या तो एक निश्चित संख्या से गुना करते जाए, या तो एक निश्चित संख्या से भाग देते जाए। या इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोलते हैं हम लोग कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, फोर्थ को थर्ड से, अगला को पिछला से जब भी भाग देंगे उस सब में भाग देने पर इक्वल आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। उसमें क्या था? सब में अंतर सेम था, इसमें रेशियो सेम होता है। रेशियो मतलब भाग देने पर, रेशियो मतलब भाग देने पर सेम आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को, देखो यहां दिखाता हूं, ये सेकेंड टर्म है 2, इसको फर्स्ट टर्म से भाग दो, कितना आया? सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है 8 और सेकेंड टर्म क्या है? थर्ड 4 है, सेकेंड ये, तो कितना आ गया? 2। थर्ड टर्म है, फोर्थ है नहीं, ये फोर्थ है और ये थर्ड है, तो कितना आया? ये फिफ्थ है और ये फोर्थ है, तो कितना आया? देखो सब में बराबर आ रहा है ना, सब में क्या आ रहा है? बराबर है। सब में क्या आ रहा है? तो याद रखिएगा कि यदि हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से भाग देंगे, अगले वाले पद को जब पिछले वाले टर्म से भाग देंगे, और भाग देने पर जो हमेशा बराबर आए, क्या आ जाए? हमेशा बराबर आए, तो ऐसे सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में नाम था गुणोत्तर श्रेणी। गुणा होते हुए आगे की ओर चल, तो एक सर्टेन नंबर से समय गुना कहो, यदि हम भाग भी देते हैं तो उसको भी तो गुना ही कर सकते हैं। 1/2, मान लो कि 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, तो यहां आधा हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो ये सेकेंड टर्म हमारा 8 है और थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 16, तो कितना हो गया? आधा हुआ कि नहीं है? क्या हो गया भाई? देखो ना, 16 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना हुआ? 4 का आधा कितना हुआ? तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सब में क्या हो रहा है? आधा से गुना, आधा से, अरे आधा से गुना करो तो 8 ही ना आ गया। सब में आधा से गुना हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कितना है? 4 आया ना। सब में आधा से गुना हो रहा है, तो कितना आया? 2 आया। सब में आधा से गुना हो रहा है, तो इसको या तो कहोगे 2 से भाग कहो या आधा से गुना कहो। 1/2 क्या कर सकते हो? या तो कहोगे 2 से क्या कर रहे हैं? नहीं, 2 से भाग कर रहे हैं, और 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से क्या कर रहे हैं? या 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। नीचे 2 है तो डिवाइड है, और 1/2 बोलेंगे तो मल्टीप्लाई। चलिए छोड़िए, इतना दिमाग पर जोड़ क्यों दे रहे हैं आप?
सिंपल भाषा में सीखते हैं। अगले टर्म को पिछला से भाग देने पर बराबर आ जाए, अगले को पिछला से, अगला से पिछला भाग देंगे, नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करने पर इक्वल आता है तो जीपी बोलेंगे बस, ठीक है ना। नेक्स्ट को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर इक्वल आता है तो क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। और हमने जो हिंदी का नाम था उससे डिफिनेशन बनाने की कोशिश किया कि गुणोत्तर सब में एक निश्चित संख्या से गुना होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, गुना, मल्टीप्लाई, सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, वही तो है जीपी, हाँ या ना। ओके, तो जीपी सबको पकड़ में आ रही बात है। क्या होता है जीपी, ठीक है ना। जीपी क्या होता है भाई साहब, एक सर्टेन नंबर सब में क्या होता है, गुना। वेरी वेरी गुड। यहां देखिए जरा फटाफट। अब इसमें भी कुछ जैसे हम एपी में पढ़े थे उसे जीपी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए, ए मतलब क्या पढ़े थे उसमें, फर्स्ट टर्म, तो यहां भी फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। यहां पढ़ेंगे आर मतलब कॉमन रेशियो। क्या पढ़ेंगे, कॉमन रेशियो। रेशियो समझते हैं ना, कैसे निकलता है आर, तो सेकेंड टर्म को, किसको, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करें, भाग दें। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करें, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे, ठीक है, वही आर होगा। समझ में आया, ओके। एन जानते हैं सब लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। एन मतलब सीख चुके हैं ना सब लोग, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है, पदों की संख्या, सब जानते हैं ना। अच्छा, टी एन या कहीं कहीं एल लिखा रहता है, ठीक, तो टी एन का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद या एनवा पद, अंतिम पद या एनवा, कौन सा, एनवा पद, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां बोलते हैं ना, वैसे nth टर्म, 12th, 15th, 20th, है ना, वैसे, ठीक है ना। आप सभी समझ पा रहे हैं, ओके। तो इसमें जीपी में, अच्छा एपी में क्या पढ़े थे, टीएन का फार्मूला, एपी में, एपी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यस यस यस, याद आ गया है ना, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। ये टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, ये होता है टीएन का फॉर्मूला, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। जैसे कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, सपोज ऐसे लिखा होता 2 4 8, ऐसे लिखा होता, ठीक। यदि हमसे पूछता कि फाइंड द, कुछ भी पूछ देता कि 6th टर्म, ऐसी मेरे लिए है, ध्यान सुनो, रुक जा पहले, छठा टर्म क्या होगा, 6th टर्म निकालिए, मतलब T6 निकालना, कौन सा टर्म निकालना है, मतलब 6th टर्म, 6 और T4 टर्म, छठा पद निकालें, छठा पद निकालें, ठीक। तो कैसे, ए इसमें पहला पद कौन है, ए मतलब पहला वाला, और आर कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और एन माइनस, तो कौन सा पद निकालना है, छठा, तो 6 में से 1 घटा दो, तो 2 के पावर कितना हो गया, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32, 2 के 5 कितना होता है, तो 32 दूनी, तो वो जो छठा टर्म जो है वो 64 है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके हम जीपी का टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, यस और नो। ये बकवास है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा, ठीक। समझ में आया, चलिए अब समझिए ध्यान से।
तो कोई भी टर्म निकालने के हैं तो यही लगाइएगा फार्मूला, कौन सा, a इंटू आर के पावर n-1। a मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, हो जाइए, ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला निकल गया, निकालिए। तो इसमें रुक जाइए प्लीज, रुक जाइएगा, इसमें लिखिएगा फाइंड द 10th टर्म, क्या निकालिएगा, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालें, कौन सा, 10वां पद निकालें प्लीज, इसमें 10वां पद निकालिए भैया जी। ये क्वेश्चन नंबर 113 है, ठीक है ना। 10वां पद धाई धाई निकालें, कैसे, 10वां पद धाई धाई निकालें, फास्ट। आया, कितना आ गया, 10, क्या यही है, सबका है, आ गया सबका, सबका है तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया। जैसे इसमें हमसे कहा कि फाइंड द 10th टर्म, कौन सा टर्म, 10वां पद, क्या होता फार्मूला, ए क्या है, ये होता ना ए आर के पावर n-1, तो ए इसमें क्या है, तो ए इसमें 2 है, यस और नो, और आर क्या है, अरे 4 को 2 से भाग दो, 2 ही ना आएगा, और n-1 मतलब 10 माइनस से कितना होता है, n 10 है तो दैट 9 लिख दू ना, तो 2 के पावर 9 याद है सबको, 512, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512, तो 9 बार में तो कितना होता है 500, 1 2 और है तो कितना हो गया, देखो ये है 512 और 2 एक और 2 से गुना कर दो, 1024 हो गया इसका आंसर, यस और नो। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ, 2 के पावर 9 होता है 512, 2 से गुना कर दिया 1024, यस और नो। एक आप बनाने के कष्ट करेंगे, 3 6 12 24 ऐसे लिखा है, प्लीज बनाइए। फाइंड द 11th टर्म, 11वां पद निकालें कृपया करके, कैसे, कृपया नहीं, कृपया करके जल्दी निकालिए, बोलो बोलो, आया, सबका आया, सबको मजा आया है? 3 गुने 1024 तो 3072 आएगा, है ना, 3072 आ गया, बहुत अच्छा। देवी और सजनों आया, भगवान सबको भला करे, जरूर करेंगे। हमें निकालना है 11th टर्म, क्या निकालना है, 11वां पद, क्या निकालना है, 11वां पद क्या होता है, ए इसमें क्या है, ए इसमें क्या है, 3 है, आर क्या है इसमें, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, कितना आया, तो 2 के पावर 11 माइनस 1, 11 n-1, 11 माइनस 1 कितना होता है 10, यस और नो। अच्छा 2 के पावर 10 1024 होता है, यस और नो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024, तो 10 बार में कितना होता है 1000, और 3 से गुना तो 3024 72 30 72 क्या है 30 72,
समझ में आया? किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपना हाथ सीधा उठाइए। नहीं उठाना है ठीक है तो मत पूछिए। चले, ये सब बकवास था। अरे एक और बकवास, हम 32 लिखना यार, 1 डबल 2, अरे ये भी 11वां पद निकाले, बच्चा वाला दे दिया। ओ माय गॉड, बनाइए जी। 1024 होगा। आए भाई 32 होगा। कहाँ? उसको दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ भाई साहब? 32 कहाँ होगा? कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, सबका आ गया। ए भाई सब बकवास है, खत्म कीजिए। 11वां पद कैसे निकालेंगे? ए क्या इसमें, और आर क्या है, और 11 माइनस 1 2 के पर 10 होता है 1024। यस और नो? यस भाई साहब, ये था बकवास। ये आइए मेन प्रश्न में आइए। ये है मजेदार प्रश्न, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन तो छापिए, छापिए छापिए छापिए, ऐसे देखिए छापी पड़ा तेजी फटाफट छाप के बैठे हैं। छापने में इतना एक्सपर्ट हो गया यार तुम। अच्छा बचपन से छापते हैं ठीक है, पुरानी आदत है ये। छाप लिए जी सब लोग। भगवान आपको, पटना वालों को दिक्कत तो नहीं है? चल रहा है क्लास? ठीक है, ओके। नेट चेक करा, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? तो बनाइए, तो देखिए इधर देखिए। ये प्रश्न जो है इसमें nवां पद निकालना, क्या निकालना है? तो पहले जैसे समझाएंगे समझिएगा, ठीक है ना। ये टर्म ना तो एपी में है ना जीपी में है, दिख रहा है? क्या एपी में है, क्या जीपी में है? तो खिचड़ी पका दिया, ये क्या कर दिया है? खिचड़ी पका दिया है ना, मिक्स है सारा, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? तो प्लीज यहां देखिए। ऐसे में क्या करते हैं, जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक। क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं कि 9 को हम 10 - 1 कर देंगे तो एक टर्म्स बनना शुरू हो जाएगा, 10 10, है ना। ऐसे सिखाते हैं, पहले देखो ध्यान से। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 9 से गुना और 9 से 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, ठीक है भाई साहब। ऐसा करने से क्या फायदा होगा मेरे भाई? सुनो, इस 9 को अंदर ले चलो, ये 9 को छोड़ दो बाहर ही, डिनोमिनेटर वाला है ना, नीचे वाला बाहर छोड़ दो, ऊपर वाला को अंदर ले चले। चले भाई, इसको सोच रहे हैं क्या? फिर नींद आ जाएगा। देखो ध्यान से, 9 से गुना करिए, यहां देखिए, करिए 9 × 1 = 2 बार 9 9 9 9 नो 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 नो, लिखते रहो। ठीक है, छाप लिए। यह है 1/9, छोड़ दीजिए इसको। ये 9 लिखा है, क्या लिखा है? इस 9 को हम क्या लिखेंगे? इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। तो इस 9 को हम 10 - 1 लिख दें तो किसी को एतराज है? इस 9 को हम 10 - 1 लिख दें तो किसी को एतराज है? तो उठाए अपना हाथ। है कोई लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं है, ठीक। तो इसको जो है 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये 99 है, क्या है? क्या इसे 100 - 1 लिख सकते हैं?
क्या 100 माइनस 1 99 होता या नहीं? होता या नहीं? अरे बोलते क्या नहीं, होता या नहीं? नहीं होता। अरे कब होगा? देखो, क्या हम 100 को 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिखे तो कोई दिक्कत? आपने कहा 99 को, हटाइएगा तो कहाँ चले जाएंगे, कोई पता चलेगा? ऐसे किया तो कहीं और। यहां देखो 99 को, भाई सुनिए, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 ही होता है। तो 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं लिख रखा हूं, देखो। हाँ, 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया 99। अच्छा, 999 है, क्या है? क्या इसे हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं? बस पहला क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद दम नहीं रहेगा, ध्यान सुनिएगा। तो 999 को 1000 माइनस 1 कितना आएगा? 999 आएगा। और 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 माइनस 1। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, और माइनस 1 लिख दिया। यस और नो? ठीक है भाई। अच्छा, वैसे है 9999, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 10,000 मतलब 10 के पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही आगे टू सो ऑन चलता रहेगा। यस सर? यस। कोई दिक्कत? समझ में आया? मजा आया? अब आएगा मजा। अब देखो, सब लोग को यहां तक समझ में आ गया भाई लोग? 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 1000 को 999 को 1000 माइनस 1, ऐसे लिख दिया। ठीक है ना? अब सुनिए, ऑब्जर्व करिएगा। आपको निकालना है टीएन। क्या निकालना है? आपको निकालना है टीएन, मतलब एनवां पद। क्या निकालना है? एनवां पद। ठीक है ना? आप ऑब्जर्व कीजिए, यह है पहला पद, फर्स्ट टर्म। इसके साथ भी 1/9 है या नहीं है? है या नहीं है? अरे भैया 10 माइनस 1 है, इसके साथ भी 1/9 है, क्यों? कॉमन है ना वो 199। आप देखो, इसमें गुना करो। देखो ऐसे करके 10 में से 1 गया 9। देखो 9 9 काट दो, कितना? 1। देखो फर्स्ट टर्म 1 है कि? देखो फर्स्ट टर्म 1 था ना क्वेश्चन में, है ना? तो ये 1/9 सब में क्या है? कॉमन है, सबके साथ रहेगा। पहला टर्म के साथ भी 1/9 रहेगा, दूसरा टर्म के साथ भी 1/9 रहेगा, तीसरा टर्म के साथ भी रहेगा 1/9। समझ रहे हैं ना? तो ईच टर्म, प्रत्येक के साथ 1/9 होगा। ठीक? तो यदि हम एनवां पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एनवां पद, उसके साथ भी 1/9 रहेगा। चाहे एनवां मतलब 10वां, 20वां, 100वां, 1000वां, लाख, करोड़, कुछ भी निकालेंगे, कोई पद निकालेंगे, सबके साथ 1/9 होगा कि नहीं? 1/9 होगा कि नहीं? होगा। तो हम टीएन निकालेंगे तो उसके साथ भी 1/9 होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। ये मतलब असम्पशन से दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना? सब में 1/9 होगा। ठीक? अच्छा, पहला पद है तो 10 के पावर 1 है, दूसरा पद है, सेकेंड टर्म है तो 10 पावर 2, थर्ड टर्म है, थर्ड तो 10 के पावर 3, फोर्थ टर्म है तो 10 के पावर कितना है? 4, फिफ्थ टर्म होगा तो अब क्या लिखिएगा? 10 के 5 माइनस 1 लिखिएगा, लिखिएगा। छठा टर्म क्या होगा? 6 टर्म क्या होगा? 10 के 6 माइनस 1 होगा। 20वां टर्म क्या होगा? 10 के पावर 20 माइनस 1। 1000वां पद कौन होगा? 1000 वाला, 10 के पावर 1000 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई? तो यदि एनवां पद भी होगा तो 10 के पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? यही आंसर हो गया। ओ, मैं फिर से समझा देता हूं। आप लोग सोच रहे हैं सर कुछ बोलेंगे और इतने देर तो आंसर आ गया, मामला ही बिगड़ गया। तो आप टेंशन मत लो, मैं सिखाता हूं क्या था ये। जरा सा पहले आप इसे छाप लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कैसे हुआ ये चीजें। छाप लिए सब लोग? ऐसे यदि आप छाप लिए ना, बोले
ऐसे यदि आप देखें तो 10, 100, 1000, 10,000 ये जीपी में है, हो गया। क्या हो गया? 10 का 10 गुना कितना होता है? 100 का 10 गुना 1000 का 10 गुना 10,000 है ना, 10 गुना हो रहा है ना सब में, 10 टाइम्स क्या हो रहा है सब में। तो जीपी क्या होता है? एक सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई। जाग रहे हैं ना सब लोग भाई? हाँ, गाल पर से हाथ हटाइए, है ना, गाल देखो। तो एक निश्चित संख्या से सब में मल्टीप्लाई होना, एक सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई, वही तो जीपी है ना भाई साहब। तो ये वाला टर्म जो है जीपी में है, लेकिन हम जीपी यूपी के यहाँ पर निकालना नहीं सिखा रहे हैं। यदि आप निकालना सीखें तो उससे भी वही आएगा। देखो कैसे दिखाता हूँ, दिखाऊं? देखो, यदि आप सिर्फ इससे निकालें 10, 100, 1000, इसको जीपी में निकालिए तो कैसे निकालेंगे? TN बराबर A और R भी क्या है इसमें? 10, सब में 10 गुना हो रहा है ना। 100 को 10 से भाग दो तो 10 ही ना आएगा। 100 को 10 से भाग दो 10 आएगा। और n माइनस, तो बेस सेम है तो पावर यहां पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पावर 1 है और यहां पावर कितना है? n-1 है। तो 1 से 1 कट गया, 10 के ऊपर कितना आ गया? तो देखो 10 के ऊपर n ही ना आएगा। हम कहते इतना क्यों सोचते हो? कॉमन सेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है आदमी के लिए, जो कुछ अपने सबके पास होता है ना भाई साहब? कॉमन सेंस, यस। यहां देखिए, हम जानते हैं सबके पास होता है, सबके पास। तो देखो सभी टर्म्स के साथ 1/9 मल्टीपल है, तो 1/9 हो गया, है ना। और 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 4 है, nवा है तो 10 के पावर n होगा। ये बच्चा का गेम है जी, तुम कैसा बात करते हो? रीजनिंग है, रीजनिंग जैसा। एक टर्म है तो 1 पावर, 2 टर्म तो 2 पावर, 3 टर्म तो 3 पावर, 4 जितना होता है ना, n पावर n पावर। और सबके साथ -1 -1 -1 सबके साथ -1, तो यही हो गया nवा पद। और समझ कुछ आ रहा है? 1/9 सबके साथ रहेगा, nवा पद तो 10 के बाद n, और सबके साथ -1 तो -1 रहेगा। चलो ठीक है, बनाने नहीं आया, भूल गए हैं, मान लो बनाने नहीं आया, तो कैसे बनाओगे? मुद्दा यह है बनाने ना आए, जय माता दी करेगा तो कैसे बनाएंगे? ऐसे देखो, मान लेंगे n बराबर 1, क्या मानेंगे? तो n इक्वल टू 1 मानेंगे, तो n इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 मतलब एक ही टर्म है। कितना टर्म है? n 1 मान लिया, मतलब एक टर्म है, मतलब पहला टर्म है। तो पहला टर्म क्या है इसमें? तो हम जो भी ऑप्शन दिया होगा जहां पर n का वैल्यू 1 पुट कर जिससे 1 आ जाए वही आंसर है। नहीं समझ में आई बात? यहां ए भाई साहब, हौले हौले आराम से देखो। जैसे 1/9, अब हमें n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, तो 10 के पावर 1 कितना हो गया? 10, और 10 में से 1 गया तो क्या हुआ? और 9 कट के जिससे 1 आ गया वही आंसर। नहीं समझे? समझ गए क्या? अच्छा ठीक है, ज्यादा मत समझो। यदि n इक्वल टू 2 पुट कर दे मान लो, तो क्या आना चाहिए? नहीं, 2 टर्म नहीं, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यहां पर क्या है? सम नहीं निकाल रहे ना, सम निकालते तो 12 आना चाहिए था। यदि सम जिसे पीछे सम से निकाले थे ना, आगे भी सम निकालना सिखाएंगे, ऐसा सम। तो सम होता तो 11 और 1 12 होता, लेकिन ये क्या है? ये टर्म। तो n इक्वल टू 2 पुट करो, 2 मतलब सेकेंड टर्म, 2 मतलब, तो जैसे n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जिससे 11 आ जाए वही आंसर। देखो 1/9 और 10 के पावर 2 कितना होता है? बोलो 10 के पावर 2, n को 2 मान लिया, तो 10 के पावर 2 कितना? 100, और 100 में से 1 गया, 99 को 9 से भाग दो, देखो जिससे 11 है वही आंसर। लेकिन हम 2 3 क्यों मानेंगे? पागल थोड़ी हो गए हैं, स्वस्थ आदमी है, भला चंगा है, मानसिक स्थिति सही है। हम जो है ना 1 मानेंगे, 2 3 4 क्यों मानेंगे, है ना? तो हम क्या मानेंगे भाई साहब?
वन मानेंगे। तो देखेंगे एन का वैल्यू वन है, तो वन मतलब पहला पद है। पहला पद क्या है? वन। तो जिससे वन, जिसमें एन इक्वल टू वन, जिससे वन आ जाए वही आंसर मारेंगे। क्यों मारेंगे? इतना मेहनत करेंगे, है कि नहीं? और ऐसे हार्ड नहीं है ये, हार्ड लगा। अरे अंधा आदमी बता देगा सुन के, और कैसे बताएगा? देखिए थोड़ा बताएगा। पूछेगा कि सब में 1/9 मल्टीप्लाई है, बोला हाँ 1/9 है, तो क्या 1/9 लिखो तुम भी। बोला पहला पद क्या है? तो 10 के वर 1 -1। दूसरा पद क्या है? 10 के वर 2। तीसरा क्या है? 10 के वर 3। तो बोल देगा एन पद क्या है? 10 के वर n -1 है। बोल देगा फटाक से आंसर नहीं बोल देगा। जितना टर्म उतना पावर, एनवा पद तो 10 के वर n -1 आंसर हो गया। दिमाग लगा रहा है क्या इसमें? खराब हो जाएगा तो फिर बनेगा भी नहीं भाई साहब। ठीक है ना? समझ में आया? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। नहीं बुलाएंगे बोर्ड पे आपको, उठाइए। नहीं उठे तो अगला बनाइए। चलिए, ये सबका आना चाहिए। नहीं आया तो समझना, हम बता देंगे। जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ बनाओ बनाओ, कोशिश करो। दो कॉमन ले लो, फिर 9 से गुना 9 से भाग कर दो। 2 कॉमन ले लो और 9 से गुना 9 से भाग कर दो। 9 अंदर ले जाओ, फिर 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, फिर वही बन जाएगा। तो आंसर पता क्या है? 2/9। आंसर क्या है? 2/9 और 10 के पावर n -1 आंसर हो गया। 10 के बार n -1 तो रहेगा ही, बस आगे में क्या आ गया? 2। तो 2/9 इंटू 10 के बार n -1 आंसर। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बनाइए फटाफट, धाएं धाएं। कृपया दिमाग नहीं लगाए, नहीं तो खराब हो जाएगा। आगे जी, क्या आप देखना चाहते हैं? देख लीजिए ना। आइए जी भाई साहब, देखिए हम जानते हैं कोई जिंदगी में नहीं बनाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन देंगे ना, 1-2 क्वेश्चन के बाद हम कसम से कहते हैं भाई साहब, किसी कभी कसम खिला लो बता देंगे, है ना, कि आप सभी देखते ही आंसर मारोगे। कैसे? आओ दिखाते हैं। पहले 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया? 1 1 1 1 1 1, पता नहीं। ठीक है ना? क्या किया मैंने? सब में से 2 कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? अब हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से, तो 2/9 छोड़ दो, इस 9 को अंदर ले जाओ, ले चलो अंदर। तो यहां क्या होगा? नो 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 नो, ऐसे हो जाएगा। यस और नो? अरे बोलते काहे नहीं भाई? ये 9 लिखा, क्या इसको 10 - 1 लिख सकते हैं? यस और नो? तो इसको आप लिखिए 10 - 1। इसको क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर 100 - 1। इसे क्या लिखें? 10 का क्यूब -1। इसे क्या लिखें? 10 के ऊपर 4 - 1। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते मेरे भाई बंधु? भाई साहब आप बताइएगा, आप बोलेंगे तब मान जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं? आप क्लास में ही थे ना, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बोल रहे हैं लिख तो सकते हैं, लिख लो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आपसे बिना पूछे। देखिए यहां देखिए, क्लास में रहा कीजिए। तो भैया हमको निकालना है TN। क्या निकालना है? तो कोई भी टर्म्स है सबके साथ 2/9 होगा कि नहीं? कोई भी टर्म है सबके साथ 2/9 होगा कि नहीं? 2/9 होगा कि नहीं? पहला पद 1 पावर, सेकंड टर्म 2 पावर, थर्ड टर्म 3 पावर, 4 पावर, n पद n पावर और -1। समझ में आया कि नहीं? और बनाने ना आए तो कैसे बनाओगे? अरे n का वैल्यू क्या मानोगे? 1। n का वैल्यू, और 1 मानने पर 1 मतलब पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या है? तो जिस ऑप्शन से n का वैल्यू 1 लिखने पर जिससे 2 आ जाए वही आंसर।
चलो जी पुट करो, यहां पर पुट करो। 2/9, 10 के पावर 1 कितना होता है? तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो होता है 9। 9 2 आ गया। समझ में आया? पक्का? तो इतना तो पक्का है कि नहीं भी बनाने आएगा तो भी आंसर सही आएगा। यस और नो? इसी बात पे इसको बना के दिखाओ। अरे 3/9 क्यों बोलते हो? पढ़े लिखे हो ना, 1/3 लिखो ना। इतना भी रट्टा मत मारो कि चिपका दिया, जैसा हो वैसे चिपका दिया सीधे। 3/9 लिख रहा है, काट दो। हे भगवान। 1/3 इंटू 10 के पावर n माइनस 1। हम कॉपी कर लेता छिपा। क्या सबका आया? अब इसे कोई बनाएगा? पहले क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? तो 1 1 हो जाएगा। फिर 9 से गुना 9 से तो अंदर जाके हो जाएगा 9 9 9, तो 10 माइनस 1, वैसे ही ना। फिर डायरेक्ट मारेंगे 10 के पावर n माइनस, लेकिन इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक काट भी दो यारो, काटो। तो आंसर ये हो गया। यस और नो? क्या आप इसे बना सकते हैं? और यदि बनाने नहीं आए तो क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 लिखने पर क्या आना चाहिए? तो लिखो, यहां लिखो 1/3 और 10 में से 1 गया और जिससे 3 आ जाए वही आंसर। समझ में आया? भगवान के जैसा ही क्या होगा? अरे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या? जल्दी जल्दी फास्ट, टूट पड़िए टूट पड़िए। ए भाई सब आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बनाइए। क्या आंसर? 5/, और 10 के पावर n माइनस। क्या इसे कोई बनाएगा तो क्या करेगा? उड़ाएगा। समझ में आया? रुको रुको, सब्र करो सब्र करो। आंसर क्या हो गया? 5/, और 10 के पावर n माइनस। और ना आए तो कैसे बनाओगे? n इक्वल टू 1 मान के 5 आना चाहिए। यस और नो? अगला टाइप चलें क्या? चलें? नहीं तो जाइए, आज के इतना ही। ओके, इधर से निकलिए बाहर, पीछे रास्ता है वहां से निकल जाइए। इधर जाम लगा हुआ होगा, उधर से पीछे रास्ता है, पीछे रास्ता, उधर से भी निकल सकते हैं, पीछे वाले रास्ते हैं।